गुड मॉर्निंग बच्चों, की हालचाल। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर ऑफ। आपको बताया होगा हर एक टीचर ने। देखो क्या है, स्टार लगाओ पहले, विदाउट स्टार नॉट स्टार, स्टार दीपक सर। देखिए यहां पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। आपको डाइपोल की वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब डाइपोल की तीन पोजीशन है, या तो इसकी एक्सिस पोजीशन पे रखा हो, एक्सियल पोजीशन पे, या फिर इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन पे हो, या फिर एट एनी पॉइंट हो। तो आपकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है एट द एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। सेकंड है आपकी एट इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पोजीशन। और जो आपकी नेक्स्ट है वो है थर्ड एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन। तो तीनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, मतलब तीनों ही कराऊंगा मैं। तो जो आपका पहला वाला है वो है आपका एट द एक्सियल पोजीशन, एट द एक्सियल पोजीशन, एट द एक्सियल पोजीशन। आपको एक्सियल पोजीशन पे फाइंड करना है। कैसे करोगे एट द एक्सियल पोजीशन पे, देखिएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू डाइपोल की वजह से एट द एक्सियल पोजीशन। देखो आपका एक डाइपोल है, ठीक है, यहीं पे आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। एक डाइपोल है, एक है प्लस का चार्ज, एक है माइनस का चार्ज। ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू ए, यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू बी। आप भी जानते हो कि क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू कैसी आपस में इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, क्यू के। कोई परेशानी है क्या यहाँ पे? ठीक है, नहीं है। कोई एक डांस करके दिखाओ। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है, कैमचू कैमचू बच्चा पढ़े। अब देखो आपने एक पॉइंट माना इसकी एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या होती है, अगर डाइपोल आपका ऐसे रखा हुआ है तो एक्सियल पोजीशन होगी इसके अलोंग, इसके अलोंग। अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो एक्सियल पोजीशन होगी इसके अलोंग, इसके अलोंग। मतलब इस लाइन पे कहीं भी क्या रख दो एक पॉइंट, मतलब जैसे आपका डाइपोल रखा हुआ है उसी की लाइन पे, मतलब उसी के डायरेक्शन में क्या रख दो एक पॉइंट ले लो कोई भी, जिस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। या फिर ऐसे रखा हुआ है तो चाहे यहाँ पे पॉइंट मान लो, बस इसकी लाइन पे आना चाहिए, या फिर इसकी लाइन पे आना चाहिए। तो आप लाइन पे क्या मान सकते हो, एक डाइपोल का पॉइंट मान सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक डाइपोल बना लिया, एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, क्यू ए क्यू बी इक्वल है क्यू के। ठीक है, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे आपने क्या मान लिया, पी पॉइंट। एक्सियल पोजीशन पे आपने क्या मान लिया, पी पॉइंट। एक्सियल का मतलब इसकी एक्सिस के अलोंग। इसकी एक्सिस कौन सी है, ऐसे रखा है ना, तो इसकी एक्सिस होगी ये वाली और ये वाली, टुडुक टुडुक, यही होगी ना। अब देखो इसकी एक्सिस पोजीशन पे क्या रखा है आपका, पी पॉइंट। उस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कैसे करोगे देखिएगा। अब देखो यहां से बिल्कुल मिडल में से इसको बीच में से कट कर दिया। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2l है कि नहीं। यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी, 2l। आपने इसको बीच में से क्या किया, बिल्कुल कट। बीच में से कट करने के बाद ये वाली डिस्टेंस आपकी हो गई r। बीच में से कट करने के बाद ये वाली डिस्टेंस आपकी हो गई r। अब बिल्कुल बीच में से कट किया है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, l, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई होगी, l। कोई क्लियर, सब क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया डायग्राम। अब आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो ये सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हो ट्रायंगल के अलोंग, किसी स्क्वायर के अलोंग। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है उसके अलोंग फाइंड करना है। सिंपल, देखो कैसे, देखिएगा। टू डू डू डू। देखो सबसे पहले आप कोई भी डेरिवेशन शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, कंसीडर। ठीक है, इट्स लाइक अ भगवान ऑफ द डेरिवेशन। अब देखो कंसीडर, कंसीडर करिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंटम p, ऑफ मोमेंट p। ठीक है, एंड P पॉइंट
P point is consider at axis या फिर एक्सियल पोजीशन। आपने एक्सियल पोजीशन पे क्या मान लिया, एक P पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट। फिर आपको क्या करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब फाइंड करोगे आप, कैसे करोगे, अब देखो P पॉइंट पे आप डायरेक्शन निकालो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, ए वाला। अब ए वाले का डायरेक्शन कैसे होगा, देखो ए वाले का चार्ज कैसा है, प्लस, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन अप्लाई करेगा, ए वाला करेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन अप्लाई करेगा, बी वाला करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। देखो ये आपका प्लस का चार्ज पार्टिकल है, तो प्लस के केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, आउटवर्ड, मतलब ई का डायरेक्शन है इस साइड। क्लियर है, ठीक है। मेन चीज आपको पहले डायरेक्शन निकालना है, तो पहले डायरेक्शन फाइंड कर लो। देखो क्यू ए चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, तो प्लस का चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड। प्लस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है आउटवर्ड, मतलब बाहर की डायरेक्शन में। अगर माइनस का चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड, मतलब बी का डायरेक्शन होगा इस साइड। अब ई ए और ई बी के बीच में एंगल कितना, 180। ई ए और ई बी के बीच का एंगल कितना है, 180, मतलब आपको डायरेक्शन फाइंड हो गए। ई ए और ई बी दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन है, जब अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले ई ए की वैल्यू निकालो, इनमें कोई रिलेशन बनना हो तो बना लो गलती से। ई ए कितना आएगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ए पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के तो के रहेगा, चार्ज कितना है यहाँ पे, क्यू ए इक्वल है किसके, क्यू के, तो चार्ज है यहाँ पे क्यू। अब बताओ डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की पी तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये तो आपका आर है। आप इसको आर ना मान के आप इसको एक्स मानो, आर ना मान के आप क्या मानो, इसको एक्स। तो यहां से आपने मिडल में से कितनी डिस्टेंस लेट की है, एक्स, तो ये डिस्टेंस आपकी एक्स है। इसको प्लस करो एल, जब एल प्लस करोगे तो ए के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एल, तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई एक्स प्लस का एल। क्लियर है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट ई बी की वैल्यू, ई बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चार्ज कितना है, मतलब के का के, यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू बी किसके इक्वल है, क्यू के, क्योंकि दोनों पॉइंट पे चार्ज तो सेम है, ओनली हमने उनका क्या ए और बी पॉइंट दे दिया है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, देखो इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा, मतलब कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस का एल, यही आएगा ना। इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा, एक्स माइनस का एल, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस का एल का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब आपने ई ए और ई बी की वैल्यू निकाल ली। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैंने निकालना सिखाया था तो 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप डायरेक्शन फाइंड कर लो, सभी चार्ज पार्टिकल की वजह से डायरेक्शन फाइंड किया, दोनों अपोजिट आ गए, तो माइनस कर देना। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेना है, ए पॉइंट की वजह से कितना बनना है, बी पॉइंट की वजह से कितना बनना है। अब आपको पी पॉइंट पे मतलब फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो पी पॉइंट कौन सा, एक्सियल पॉइंट है, ई नेट पॉइंट है, तो इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा अप्लाई कर सकते हो। तो ये आएगा आपका ई ए का स्क्वायर, ई बी का स्क्वायर प्लस 2ea ई बी cos थीटा, ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर प्लस का 2ea ई बी cos थीटा, ठीक है। यही आएगा ना, दो चार्ज पार्टिकल है, एक है ई ए एक है ई बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, तो यहाँ पे आपको क्या रखना होगा 180, मतलब ई नेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब भी वेक्टर क्वांटिटी तो आप ऐसे ही अप्लाई करते हो, ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर, ठीक है, 2ea ई बी cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। यहाँ पे कर देना थीटा इजिकल टू कितना है 180 है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। अब cos 180 भी है तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ये कितना हो गया माइनस। क्लियर है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला आपका होगा ई ए माइनस का ई बी का स्क्वायर,
ठीक है, यही होगा ना स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। तो ई नेट मतलब आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, ई ए माइनस का ई बी। अब ये आंसर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लगा दो, मॉड। तो मतलब ये तो आपकी निकल के आ गई इक्वेशन। अब आपको सिंपल क्या करना है, ई ए और ई बी की वैल्यू सॉल्व करनी है, मतलब पुट कर देनी है। अब आपको क्या करना है, ई ए और ई बी की वैल्यू करनी है पुट, तो पुट कर दो यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। ई ए कितना है आपका, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस, ठीक है। ई बी कितना है, के क्यू एक्स माइनस एल का स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, ई नेट आपका कॉमन आ गया, के क्यू, अंदर बचेगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब देखो ई नेट आपका आ गया, के क्यू आपका बाहर है, एक्स प्लस का एल मतलब एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर हो पाएगा या नहीं। देखो कैसे, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एक्स प्लस एल का स्क्वायर एक्स माइनस एल का स्क्वायर, मतलब दोनों का आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर। इतना क्लियर है, यानी पुट कर पाओगे, यानी हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करोगे, ई नेट आपका इक्वल आएगा यहाँ पे के क्यू, देखो इसका स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2xl, यही है, माइनस इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2xl। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कितना आएगा, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख पाओगे या नहीं, हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से ई नेट आपका यहाँ पे निकल के आ गया, फिर के क्यू, जैसे आप साइन को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस का 2xl, जो कैंसिल हो रहा है कर दो। सर यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ कर जाऊंगा हल्का सा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा। चल देखो मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पे साइड में क्या होगा आपका, अब देखो ई नेट कितना आ गया, ई नेट आपका आ गया यहाँ पे के क्यू, मॉड लगा हुआ है पूरे पे, ध्यान रखना, वो बस शो नहीं किया है, मॉड पूरे में चल रहा है। अगर लास्ट में आपका आंसर माइनस में निकला तो उसे प्लस में कर देना। ठीक है, अगर कहीं पे कोई स्टेप नहीं आया तो हल्का सा पीछे जाओ, उसे दोबारा देख लो एक बार, जल्दी जल्दी देख लेना। और क्या, वीडियो आपकी लेंदी है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका फुल है। अब यहाँ पे कितना आएगा आपका, माइनस का 2xl माइनस का 2xl कितना हो गया, माइनस का 4xl, और ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ई नेट इक्वल टू के क्यू, के क्यू 4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस है। अब देखो माइनस है, इसका मतलब इस पे क्या लगा है, मॉड। जैसे ही आप मॉड को रिमूव करोगे तो माइनस आपका हट जाएगा। जो 4xl है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2l लिख पाओगे, यानी सॉल्व करोगे वही आएगा। मतलब आपने 4 को क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को आपने क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। अब देखो जब आपने मल्टीप्लाई में कर ही दिया है तो क्या आएगा, देखो q और 2l, q और 2l किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है, यानी q और 2l किसके इक्वल होता है, p के इक्वल। तो आप क्या लिख देना यहाँ पे, p k, और यहाँ पे कितना है, 2 बचा हुआ है, x बचा हुआ है, और नीचे आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइड में आप लिख देना क्या, कि p आपका इक्वल होता है किसके, 2ql के, या फिर q इंटू 2l, अभी किया था हमने या नहीं। ठीक है, जो आपका q और 2l इक्वल है वो किसके, p के, तो आपने इसकी जगह पे क्या रख दिया, p। तो यहाँ पे आ गया 2p k x, और नीचे आपका चल रहा था एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये आपका आ गया फॉर्मूला। अगर आपका डाइपोल, अगर क्वेश्चन मैक्सिमम अगर आपका न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है।
x क्या होगी आपकी डिस्टेंस होगी फ्रॉम द मिड पॉइंट, l क्या होगा आपका डायपोल के बीच की डिस्टेंस, मतलब डायपोल के बीच की डिस्टेंस यदि क्वेश्चन में गिवन है तो आप क्या लोगे 2l इक्वल है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि दो चार्ज पार्टिकल है, डायपोल के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो आप सबसे पहले क्या करना, l निकालने के लिए जो बीच की डिस्टेंस है वो 2l होगी, आपको निकालना l है, तो l निकालने के लिए उस डिस्टेंस को कर देना हाफ, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पे ये चीजें क्लियर कर दूंगा। मैक्सिमम आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है यदि न्यूमेरिकल आया है तो। कभी कभार बोर्ड एग्जाम ऐसा बोल देते हैं फॉर आइडियल डायपोल, फॉर आइडियल डायपोल, कंडीशन होती है आइडियल डायपोल या फिर शॉर्ट डायपोल। अब आइडियल डायपोल और शॉर्ट डायपोल में क्या अंतर है आपका, आइडियल डायपोल आपसे कहता है कि जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कैसी है, काफी ज्यादा छोटी है इन कंपैरिजन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो एल स्क्वायर को नियर बाय मान सकते हो 0 के इक्वल, मतलब यदि आपका डायपोल काफी ज्यादा छोटा है तो एल स्क्वायर को नियर बाय मान लो 0 के इक्वल, जैसे आप इसे 0 मानोगे तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा ई नेट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो ई एक्जियल, मतलब एक्जियल पोजिशन पे 2pkx, एल स्क्वायर की वैल्यू रखोगे 0 तो ये तो 0 हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया x की पावर 4, एक x से एक x हो गया कैंसिल, q बच गया, मतलब ई एक्जियल आपका निकल के आ गया 2pk अपॉन एक्स क्यू। कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के जरूर जाना, अपना फीडबैक दिया करो, ठीक है, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके, करिएगा एक बार से, ठीक है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूं आपको ये आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार हल्का सा इसको रिपीट करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका इससे भी इजी है तो जल्दी हो जाएगा वो। हो गया ये, चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हो गया होगा ये, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।